व्हाट्सअप गाइस, एवरीथिंग सिस्टम प्रो की जानिब से मैं हूं यूसुफ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने आईफोन को, जो आपका आईफोन रिकवरी मोड में स्टक हो जाता है, आप उस आईफोन को किस तरह ठीक कर सकते हैं बिना डाटा लूज़ किए। आप अगर सॉफ्टवेयर जो अपडेट कर रहे हों या डाउनग्रेड कर रहे हों या आईट्यून के ज़रिए कुछ भी कर रहे हों, तो वो कभी कभी वो जो रिकवरी मोड में स्टक हो जाता है आईफोन। तो उसको ठीक करने के लिए तरीका ये होता है कि उसे रिस्टोर करना पड़ता है, मोबाइल को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर करना पड़ता है, जिससे सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको तरीका ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपना बिना डाटा लूज़ किए आप रिकवरी मोड से आईफोन को जो है आप वो बाहर कर सकते हैं, रिकवरी मोड ख़त्म कर सकते हैं बिना डाटा लूज़ किए। उसका मैं लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आपने जो है डिस्क्रिप्शन में से आपने ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये फ़ाइल आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है। तो इससे जब आप डाउनलोड कर लें, इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। उसके बाद ये जो सेकंड फोल्डर है लाइव यूएसबी ज़ीरो ड्राइवर पैक, इसे आप ओपन कर लें और डबल क्लिक करके इसे भी आप ओपन कर लें। तो उसके बाद ये बिन का फ़ोल्डर है, इसे आप ओपन कर लें। तो आपने ये सेटअप है इसका, आपने यहाँ इस पर डबल क्लिक करना है। लेकिन याद रहे कि आपने जो है अपने आईफोन को पहले कनेक्ट करना है डाटा केबल से अपने कंप्यूटर के साथ, फिर आईट्यून आपने ऑफ़ कर देना है, फिर आपने ये सेटअप ओपन करना है। तो यहाँ से रन कर लें। रन करने में नेक्स्ट, उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कुछ, ये जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन है एप्पल डिवाइस रिकवरी मोड, यानी रिकवरी मोड में अगर आपको एरर आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना, फिर नेक्स्ट। तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे अपने ड्राइवर कहाँ सेव करने हैं। हम इसको ड्राइवर सेव करने की लोकेशन हम दे देते हैं यहीं पर। ये ड्राइवर अब यहाँ पे जब यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कभी कभी ऐसा भी साइन आ सकता है, एरर आ सकता है कि आप जो है अनसाइन जो है वो अनसाइन जो ड्राइवर हैं वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने विंडोज़ में। तो वो मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि आपने किस तरह उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने सेटिंग में जाना, उसके बाद चेंज पीसी सेटिंग पे जाना, उसके बाद नीचे अपडेट एंड रिकवरी में जाना, फिर रिकवरी के टैब में जाना, उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना। रीस्टार्ट के बाद आके पास कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें अपने टर्बो शूट पे क्लिक करके उसके बाद जो स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपका रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। तो रीस्टार्ट होगा तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि ये वो लिस्ट आएगी आपके पास, तो आपने साथ दबा देना है। साथ दबा देना यानी कि जो अनसाइन ड्राइवर हैं उनसे इंस्टॉल करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप जो है इसे इंस्टॉल हो जाएंगे ड्राइवर, या इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर क्लिक कर दें। जगह इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है, ओके कर दें। तो उसके बाद आपने आई रिकवरी में जाना है, उसे बैक लें, आई रिकवरी में चले जाएँ। यहाँ से आपने स्टार्ट दबा के आर का बटन दबाना है, रन कमांड ओपन करनी है, यहाँ आपने CMD लिखना है और ओके कर दें। और ये रन कमांड आ गई। आपने यहाँ से आईफोन रिकवरी जो है आपने ये आई रिकवरी जो EXE यहाँ पे आपने जो है ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है इसे आपने स्पेस देनी है, यहाँ पे अल्टर लगाना है और S फिर इंटर कर देना। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ लिखना है, मैं आपको वो भी मैं फ़ाइल आपको मैंने दे दी है। तो यहाँ से आपको कुछ लिखना है, यहाँ पर यहाँ पे लिखना है जो ये 3 कमांड्स हैं आपने इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है SETENV ऑटो अल्टर फूट स्पेस प्रो, ये आपने लिख के तो इंटर कर देना। उसके बाद आपने लिखना है SAWWEN
SAVEENV, ये लिख के आपने इंटर कर देना। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है रिबूट, ओके कर देना, और आपका मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद जो है वो आपका फ़ोन जो है रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है, ये जो है आपका बिना डाटा लूज़ हुए आपका वो जो रिकवरी मोड का एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आप ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जब आप कभी भी अपने आईफोन को अगर रिकवरी मोड में लेके जाके कोई भी आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो iTunes है वो उसे रिकवरी मोड में जो है रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो उसके तरीका ये होगा कि जो आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल किए थे आपने उन्हें दोबारा अनइंस्टॉल करना है। तो वो मैं आपका तरीका बताता हूँ। आपने दोबारा ये लाइव USB 0 ड्राइवर पैक में जाना है। तो ये वही फ़ोल्डर आपने बिन खोलना है। और अगर आप विंडोज़ 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस पे 86 पे क्लिक करना है। 64 बिट यूज़ कर रहे हैं 64 पे इनमें चेक कर लेना, लेकिन यानी जिस बेस पे आपको ड्राइवर इंस्टॉल हुए हो। मेरा AMD 64 बिट बेस पे जो इंस्टॉल हुआ ड्राइवर, तो मैं इसको ओपन करके और यहाँ सेटअप होगा, आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिमूव डिवाइस फ़िल्टर इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट कर देना। अगर यहाँ पे कोई डिवाइस आए तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपने रिमूव कर देना। अगर ना आए तो बैक करके रिमूव ऑल फिल्टर्स, ऑल डिवाइस फ़िल्टर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, और यहाँ से आपने ओके कर देना और फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने लोकल डिस्क में जाना, यहाँ से आपने विंडोज़ में जाना, उसके बाद आपने सिस्टम 32 में जाना। सिस्टम 32 में जाने के बाद यहाँ पे आपने ड्राइवर्स में जाना। ड्राइवर में जाने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है LI यानी कि लाइव USB 0। ये जो ये आपने इसे जो है डिलीट कर देना है। इसे आप डिलीट कर दें। उसके बाद बैक जाएं, यहाँ पे भी आपने ये लिखना है ये देखें लाइव USB, यहाँ सिस्टम 30 में भी यहाँ पे आपने सर्च करके इससे आपने यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह की फ़ाइल होगी, DLL फाइल होगी, आपने उसे भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। कंटिन्यू पे कर दें। तो उसके बाद आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाके नीचे देखें आपका ये ड्राइवर इंस्टॉल है, आप ये देख सकते हैं। तो इसे हमने करना है अनइंस्टॉल करना है, यानी रिमूव डिवाइस लिखा हुआ, आपने रिमूव डिवाइस पे यस कर देना। ये देखें अब ख़त्म हो गई, डिवाइस ख़त्म हो गई और यहाँ से आपने जो ख़त्म कर देना। उसके बाद आपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में चले जाना है, या इसे ओपन करके तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर कई इसके तरीके हैं मैनेज में जाने के। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लें और यहाँ होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या वहाँ से आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज में भी जा सकते हैं। तो आपने डिवाइस मैनेजर में जाना और आपने यहाँ से जो है डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे यानी यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज इस पर क्लिक कर दें, अब हार्डवेयर चेंज करेगा। उसके बाद देखें वो आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपका iTunes जो है रिकवरी मोड में से आपके आईफोन को जो है पिक कर लेगा आपका, यानी कि रिकवरी मोड में जो एरर आएगा आपको कि iTunes जो आपका मोबाइल जो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो भी कर लेगा। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, और मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल जानने के लिए हमारी जो है यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।